नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कुछ दिन पहले 7-8-10 दिन पहले एक एग्जामिनेशन कैलेंडर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये था बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो परीक्षा है उससे संबंधित उसमें जानकारियां थी और लगातार छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कैलेंडर सही है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोई भी कैलेंडर सही है या गलत है ये तब तक पुख्ता नहीं हो सकता जब तक कि आयोग के द्वारा इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड न किया जाए। यानी कि ये कैलेंडर जब तक वेबसाइट पर नहीं आता, जिस तरह बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है हर एक 3 महीने पे अपने वेबसाइट पर उसे जारी करके ये सूचना दिया जाता है जिसको लेकर आयोग जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, हमने ये परीक्षा इस समय कराने का जो है वो संभावना है और हम इस समय कराएंगे। और अमूमन देखा जाता है कि आयोग लगभग सभी एग्ज़ाम को समय पर लेती है और उसके रिजल्ट जो है उसी संभावित समय के आसपास ही दे देती है। लेकिन बीएसएससी के द्वारा ये दिया गया है तो आपको हम बता दें कि बीएसएससी के द्वारा जब तक इसे पब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक इसको वास्तविक नहीं माना जाएगा। और आपको पता भी है कि बीएसएससी में आप जब भी जाइए तो यही जवाब मिलता है कि वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें, वेबसाइट देखते रहिए। हम ये वायरल जो हुआ है इस पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है और ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि ये सही है। हो सकता है कि आयोग के द्वारा ये तैयार किया गया हो सकता है कि ये इंटरनल टारगेट के लिए तैयार किया गया हो कि आयोग जो है वो इसी को आधार बनाते हुए अपने सभी परीक्षाओं को लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर आयोग को इस कैलेंडर पर पूरा यकीन है, पूरा वो श्योर है कि इसे हमको पालन करना ही है और होगा ही, तो इसे वेबसाइट पर जारी कर दे। अगर नहीं करते हैं, अगर ये सार्वजनिक नहीं होता है तो ये कैलेंडर का कोई मायने नहीं है। क्योंकि बताएं आपको हम, द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम हमने आपको 2024 छोड़िए 2023 में ही ये बताया था कि नवंबर में ये परीक्षा होगी और आपको बताएं कि कुछ नहीं हुआ। 2024 के नवंबर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो है परीक्षा होने की पूरी संभावना है, कुछ नहीं हुआ। आयोग के द्वारा ये कई बार अपने परीक्षाओं को एक नियत समय पर कराने की कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं। आप देख ही रहे हैं कि 2 साल फॉर्म फिलअप किए हुए द्वितीय इंटर लेवल के हो गया लेकिन परीक्षा नहीं हो पाया। अंत में 11,000 सीट को और जोड़ा गया, 23,000 सीट हो गया। हालांकि ये सूचना हमने आयोग के द्वारा जानकारी देने से महीनों पूर्व दे दिया था कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो है वो 22-23,000 सीटों के लिए होगा, 10,000 सीट और जुड़ेंगी उसमें। उसी तरह जो CGL 4 है उसको लेकर भी बता दें आपको हम कि 1481 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें 342 और ASO के पद जुड़ रहे हैं। यानी कि ये परीक्षा जो है, अब जोड़ लें आप 1481 प्लस 342, वही 1800 प्लस सीटों के लिए ये परीक्षा हो रही है। 342 आप देखेंगे कि कुछ महीनों में हो सकता है कि इलेक्शन के बाद इसको लेकर आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया जाए। तो बताएं आपको हम कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर जो बात कह रहे हैं और इसमें जो समय दिया गया है, हो सकता है कि आयोग के द्वारा यही समय डिसाइड किया गया हो लेकिन तैयारियां पूरी नहीं है। अगर तैयारियां पूरी रहती तो ये एग्जामिनेशन कैलेंडर सार्वजनिक जरूर किया जाता। अब इसमें समय दिया गया है कि द्वितीय इंटर लेवल जनवरी-फरवरी में इसका पीटी हो सकता है। मान के आप तैयारी करें इसको कि जनवरी-फरवरी में इसका पीटी हो सकता है। CGL 4 जो है वो अप्रैल में उसका पीटी हो सकता है। आयोग चाहे तो आराम से ये कर सकती है, एग्जामिनेशन हो सकते हैं।
25 लाख के आसपास द्वितीय इंटर लेवल में कैंडिडेट हैं और फिर से जो है फॉर्म भरने का मौका दिया गया। कितने और नए कैंडिडेट बढ़े होंगे? 5 लाख और बढ़े होंगे, 30 लाख। एग्ज़ाम इसका जो है वो कई फेज में लिया जा सकता है, होगा भी। तो जब तक ये बीएसएससी के द्वारा ये कन्फर्म नहीं किया जाता है तब तक हम इस कैलेंडर को 100% सही नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कि ये सही हो, सही ही होगा, ऐसा प्रतीत भी होता है सही, लेकिन अगर इसे पब्लिश नहीं किया गया और उस समय तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो इस कैलेंडर के क्या मायने? जिस तरह बीपीएससी के द्वारा पब्लिश किया जाता है उस तरह ये पब्लिश करते हैं तो मानिए कि ये सही है। नहीं होता है तो बीएसएससी में प्रथम इंटर लेवल 4 साल में 8 साल में पूरा हुआ है। द्वितीय सीजीएल जो है वो 4 साल लगा था। तो बीएसएससी को लेकर आपको हम बता दें, कोई भी जानकारी निकल पाना वहां से काफी मुश्किल होता है। ना ही वो इंटरेक्शन करते हैं किसी से और न ही कोई सटीक जानकारी देते हैं। और इसका वजह यह है कि कुछ तैयारी चले तो जानकारी देंगे ना। अब एग्जामिनेशन कैलेंडर ही जारी कर दें वो, तब उनके लिए भी एक हो जाएगा टारगेट कि हमने लाखों लाख छात्रों को ये कह रखा है कि आपका परीक्षा इस समय होगा, हमें पूरा करना होगा किसी भी स्थिति में। लेकिन वो इंटरनल केवल टारगेट के लिए अगर बना के रखेंगे तब तो ये फिर बदल भी सकता है। इसको जब चाहे वो चेंज भी कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं। कोई ऑफिशियल जब तक जारी नहीं होगा कोई इस पर प्रश्न भी नहीं खड़ा कर सकता। तो देखिए, हम आशा करते हैं कि अगर ऐसा कोई कैलेंडर बना है तो बीएसएससी के द्वारा जल्द से जल्द से जारी करना चाहिए, ताकि छात्रों में एक सुकून हो, एक उन्हें लक्ष्य के लिए अपने समय मिले, अपनी रणनीति बनाने के लिए समय मिले। और फिर से जो बीएसएससी के छात्र जो 2-2.5 सालों से फॉर्म फिलअप करके कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा क्या नहीं, उनको एक तैयारी करने का वजह मिले। ये जरूरी है और आयोग के द्वारा ये जरूर करना भी चाहिए। गुजारिश है आपसे कि अगर आपने कैलेंडर बनाया है, कड़ाई से उसका पालन करें और सबसे पहले उसे सार्वजनिक करें। इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, आपसे जुड़े हुए लाखों कैंडिडेट को भी फायदा होगा। तो चलिए देखिए, जब तक ये सार्वजनिक नहीं होता है ऐसे कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।